डिफेंस कंपनियां वैसे भी अच्छा खासा एक्शन दिखा रही है। अगले 2 से 3 साल में ऑर्डर्स कई गुना बढ़ने की बातचीत है। अभी कल ही की खबर है, बीईएल कंपनी को अच्छा ऑर्डर मिलता हुआ देखने को मिला था, जिसके चलते कल स्टॉक फोकस में था, मजबूती वहां पर दिखी थी। और आज के सत्र में जो रिपोर्ट आई है ब्रोकरेजेस की विवेक, इसमें एचएएल, भारत डायनेमिक्स, बीईएल, ये सारे के सारे स्टॉक्स हैं जिसका जिक्र किया है। या तो खरीदारी की राय है, या तो जहां पर खरीदारी की राय दी गई है टारगेट्स रेज किए हैं। डिफेंस सेक्टर पर आपका फंडामेंटल आउटलुक? गुड मॉर्निंग सबको। देखिए, इनफैक्ट आप जब डिफेंस की बात कर रही थी तो मैं बीएल का ही डिटेल्स देख रहा था, कल का जो ऑर्डर आया था। और लग रहा है कि वैल्यूएशन वाइज वगैरह सबसे कंफर्टेबल पोजीशन में ये स्टॉक है। अब ओवरऑल डिफेंस, आपको ध्यान होगा करीबन 6 महीने पहले जब डिफेंस बहुत ज्यादा चल रहा था और नए नए म्यूचुअल फंड्स के एनएफओज आ रहे थे डिफेंस सेक्टर में, तब मैं बहुत कॉशियस था और लग रहा था कि ये करेक्शन ओवरड्यू है। तो उसके बाद में करेक्शंस बहुत आए। उदाहरण के लिए कोचिन शिपयार्ड वगैरह तो 33-35% गिर गया था। ऐसे काफी 30 से लेकर 35% करेक्शन डिफेंस में देखने को मिले। लेकिन अब गिरने के बाद जो स्थिरता स्टॉक प्राइसेस में आई है, मुझे लगता है कि यहाँ पे आपको एक बार में नहीं, धीरे धीरे ही अक्यूमुलेट करना होगा। यहाँ पे वैल्यूएशन उतने सस्ते अभी तक नहीं हुए हैं, पहली चीज। और दूसरी चीज ये है कि अब भले वैल्यूएशन सस्ते नहीं हुए, जैसे आप बोल रहे थे कि अगले 2 या 3 साल के लिए आप लेते हो, तो आपको फिर भी यहाँ से डबल डिजिट रिटर्न्स मिलने की पूरी संभावना है। जो जो देश सारा का सारा डिफेंस रिलेटेड इंपोर्ट करता था, आज हम लोग एक्सपोर्ट करने लग गए। तो एक बहुत बड़ा शिफ्ट है। और सरकार भी ये सबसे ज्यादा पुश कर रही है कि जितना भी आपका प्रोक्यूरमेंट हो, जितना भी मैन्युफैक्चरिंग हो, सारा का सारा मेक इन इंडिया और मेड इन इंडिया ही हो आगे चल के। तो इसका फायदा डिफेंस को जरूर मिलेगा। और हम लोग तकदीर वाले हैं कि हमारे जो पड़ोसी है देश, सारे के सारे हमारे खिलाफ ही है। तो इसके लिए डिफेंस तो आपको चलते हुए दिखेगा ही दिखेगा। तो धीरे धीरे एक्यूमुलेट करिए। ये नहीं है कि एक बार में आपको लेके आपको इमीडिएटली रनअप मिल जाएगा, वैसा नहीं होने वाला है। क्योंकि ये स्टोरी अब प्ले आउट हो चुकी है बहुत हद तक। अब सही मायने में कितना ऑर्डर्स मिलता है, कितना कंपनी प्रॉफिटेबिलिटी आपको आगे चल के दिखाती है, उस पर ही डिपेंड करेगा। लेकिन डिफेंस लॉन्ग टर्म स्टोरी है। इनफैक्ट 2-3 साल नहीं, आप, मेरे को तो लगता है कि 5-10 साल तक चलेगा अभी भी। क्योंकि अपना जो डिफेंस का बजट है दुनिया के मुकाबले बहुत छोटा है। तो यहाँ पे आपको हो सकता है कि डबल ट्रिपल होते हुए दिखे ये पूरी की पूरी इंडस्ट्री। बिल्कुल विवेक, इनफैक्ट सरकार का डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग पर लगातार बढ़ावा देना डिफेंस क्षेत्र के लिए और इस क्षेत्र से जुड़ी कंपनियों के लिए बेहद फायदेमंद साबित होता दिखता है। और इनफैक्ट सिर्फ बीएल ही नहीं, कल के सत्र में हमने एमटार टेक्नोलॉजीज के लिए भी देखा था, करीब 226 करोड़ के ऑर्डर्स मिले थे कंपनी को। एरोस्पेस एंड डिफेंस, ये पूरा का पूरा खेमा है जिस पर नजर होनी चाहिए। लेकिन